हेलो फ्रेंड्स। वैसे तो मेरे इस चैनल पे आपने क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोस देखे होंगे और साथ ही में अपडेट्स भी मैं आपको देता रहता हूँ क्रिकेट से रिलेटेड। लेकिन आज मैं सबसे पहले इस वीडियो में बात करने वाला हूँ पेरिस ओलंपिक 2024 की। उसके बाद बात करूँगा क्रिकेट के बारे में। तो ओलंपिक्स की अगर बात की जाए तो ओलंपिक्स का 33वां संस्करण जो कि कल से स्टार्ट होने जा रहा है और जिसकी मेज़बानी करेगा पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस इसकी मेज़बानी करने वाला है। और तीसरी बार ऐसा होगा जब पेरिस में आयोजित हो रहा है ओलंपिक्स। साथ ही में अगर आप देखें तो 33वें संस्करण में इंडियन जो एथलीट्स हैं, कुल मिला के 117 इंडियन एथलीट्स इस बार पार्टिसिपेट करने वाले हैं इस ओलंपिक में। और साथ ही में 16 अलग अलग खेलों में और उनके 69 अलग अलग इवेंट्स के अंदर। तो अब मैं आपको बता दूं, अभी तक का जो सबसे स्वर्णिम इतिहास रहा है ओलंपिक में इंडिया का, वो पिछला वाला ओलंपिक था जहां पे 2020 के टोक्यो ओलंपिक में हमने 7 मेडल अपने नाम किए थे, जिसमें 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल थे। साथ ही में अगर आप देखें तो इस बार किन किन खेलों से हमें उम्मीद रखनी चाहिए। सबसे पहली उम्मीद जो होगी वो होगी हॉकी से। हॉकी में हमारी मेंस हॉकी टीम ने पिछले बार का ओलंपिक में हमें ब्रॉन्ज मेडल जितवाया था और 41 साल का सूखा जो कि इंडियन हॉकी में मेडल नहीं आया था उसको ख़त्म किया था। साथ ही में इस बार जो कलर होगा वो हो सकता है, हमें जो उम्मीद है कि वो गोल्ड कलर हो सकता है इंडियन मेंस हॉकी टीम के लिए, कि हम पोडियम के टॉप पे फिनिश करें, ऐसी हमारी उम्मीद है हमारी मेंस हॉकी टीम से। अगर विमेंस हॉकी की बात की जाए तो विमेंस हॉकी टीम ने पिछले ओलंपिक में चौथे पोजीशन पे फिनिश किया था और इस बार जो उम्मीदें होंगी वो ये होंगी कि हम जो मेडल है उसका खाता खोल दें किसी तरीके से विमेंस हॉकी में भी। तो ये उम्मीदें होंगी हमारी हॉकी टीम से। और साथ में जो नीरज चोपड़ा हैं जिन्होंने जैवलिन थ्रो में इंडिया को दूसरा गोल्ड मेडल दिलवाया इंडियन ओलंपिक इतिहास का, उनसे ये उम्मीद होगी कि अपने गोल्ड मेडल को किसी तरीके से वो होल्ड करे। अगर होल्ड करने में कामयाब हो जाते हैं तो इकलौते ऐसे भारतीय एथलीट बनेंगे जिन्होंने अपने गोल्ड को होल्ड किया होगा। साथ ही में अगर बात की जाए, बैडमिंटन है एक खेल जिससे आपको उम्मीद रखनी चाहिए। साथ में टेबल टेनिस, उससे हमें हर बार उम्मीद होती है और इस बार भी काफ़ी उम्मीदें होंगी। साथ में आर्चरिंग होगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा उम्मीदें होंगी। साथ में बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, ये सारे इवेंट्स होंगे जिसमें उम्मीद लगाई जा सकती है कि इंडियन जो प्लेयर्स होंगे वो आपको मेडल जितवा देंगे। लेकिन कलर क्या होगा इस पर अभी वक्त ही बताएगा कि आप कौन से कलर में जीतेंगे, क्या वो सिल्वर होगा, क्या वो ब्रॉन्ज होगा या फिर क्या वो गोल्ड होगा। और गोल्ड हम जीतने में इस बार 2 या 3 गोल्ड मेडल अगर जीतते हैं तो इससे बेहतर ओलंपिक का इतिहास शायद हमारा अभी तक ना गया हो, ऐसी उम्मीद लगाई जा सकती है इस ओलंपिक से। तो देखना होगा कुल मिला के होता क्या है। और बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होंगे जिसमें आप देखेंगे कि शायद इंडियन एथलीट आपको सरप्राइज़ भी करे। जैसे कि स्विमिंग में भी चांसेस हैं, लेकिन रेयर चांसेस बताए जा रहे हैं कि स्विमिंग में हमारे मेडल्स आने के। तो अगर स्विमिंग में भी मेडल आता है तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। ये तो हो गई ओलंपिक की बात। अब थोड़ी सी क्रिकेट की बात कर लेते हैं। और क्रिकेट में अगर देखा जाए तो जब से गौतम गंभीर कोच के तौर पे घोषित हुए हैं तब से कहीं ना कहीं इंडियन फैन के तौर पे आप कुछ ज़्यादा उम्मीदें लगा के बैठे हैं। आप ये उम्मीद लगा रहे हैं कि जितने आईसीसी के इवेंट्स हैं, आगे आने वाले टूर्नामेंट्स हैं, उनमें सब में गौतम गंभीर हमें विजेता बना देंगे। लेकिन हर बार ऐसा होता नहीं है। और ये बताइए कि अभी तक कितने ऐसे भारतीय कप्तान हुए हैं जिन्होंने आपको आईसीसी ट्रॉफी जितवाई है। सिर्फ 3 कप्तान हैं, जिसमें एक कपिल देव है, एक MS धोनी है और एक रोहित शर्मा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गौतम गंभीर आपको जितवा नहीं सकते। एक मिनट के लिए हम इमेजिन कर सकते हैं कि हमने 5 ट्रॉफी जीत ली, इसका मतलब तो गौतम गंभीर और रोहित शर्मा से बड़े कप्तान और कोच शायद आज से पहले आपके लिए हुए ही नहीं होंगे। और अगर ऐसा हो भी जाता है, मान लेते हैं ऐसा हो गया, तो मतलब कि आप गौतम गंभीर और रोहित शर्मा को टॉप ऑफ द इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री रखना पड़ेगा आपको हमेशा के लिए, जिस तरीके से अगर वो अचीव कर लेते हैं ये पाँचों के पाँचों आईसीसी ट्रॉफीज अपने नाम करने में। क्योंकि अगर बात की जाए तो उसमें से 3 तो रोहित शर्मा की कप्तानी में आप जीतेंगे। अगर जीतते हैं, इमेजिन करते हुए चलते हैं, तो मान लीजिए दोनों आप अगली साल आने वाले आईसीसी इवेंट्स जीत गए, जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी और WTC फाइनल, उसके बाद 2027 का 50 ओवर वर्ल्ड कप भी आप जीत जाते हैं। तो इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको थोड़ा सा जो होता है ना, जो कहीं ना कहीं आपको दूसरों टीमों को देख के भी सोचना पड़ता है। आपको थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल होकर नहीं देखना होगा। और कहीं ना कहीं आप इतना ज़्यादा वो नहीं कर सकते अपनी टीम के ऊपर कि हमें अपनी बोझ डाल देनी है टीम के ऊपर। और कहीं ना कहीं उम्मीदों का बोझ जो होता है ना, हमेशा टीम के ऊपर दिखता है, और जो इस बार नहीं दिखा कहीं ना कहीं, तभी हम इतना खुल के फेयरलेस खेल पाए। वही चीज़ है कि हर बाकी टीमें जो आएंगी वो घास काटने तो आएंगी नहीं, तो बाकी टीमों को भी आपको देखना होगा और थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल होकर सोचना पड़ेगा। आप थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल टाइप की चीज़ें नहीं सोच सकते। साथ ही में ये तो हो गई इंडियन क्रिकेट की बात। और मेरे को लगता है जो अभी श्रीलंका दौरा होगा 2 दिन के बाद जो स्टार्ट होने वाला है, वहाँ से आप देखेंगे इंडियन क्रिकेट का एक नया एरा स्टार्ट होने जा रहा है। और गौतम गंभीर के अंदर इस नए एरा में हम कुछ नई चीज़ें अचीव करेंगे। और मैं आपको जैसे पहले भी बोल चुका हूँ कि इंडियन क्रिकेट का ये हो सकता है कि सबसे ज़्यादा गोल्डन पीरियड आपको देखने को मिले। साथ ही में अगर विमेंस क्रिकेट की बात की जाए, विमेंस एशिया कप जो T20 फॉर्मेट में चल रहा है श्रीलंका के अंदर, वहाँ पर
अगर आप देखें तो इंडियन वीमेंस टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी है। उनका सेमीफाइनल जो होने वाला होगा वो होगा बांग्लादेश के खिलाफ, और साथ ही में दूसरा सेमीफाइनल जो होगा वो होगा श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में। तो पहला जो सेमीफाइनल होगा विमेंस का एशिया कप का, वहाँ पे तो मोस्ट लाइकली आपको इंडिया जीतती हुई नज़र आ रही है और फाइनल्स में अपनी जगह बनाती हुई नज़र आ रही है। लेकिन जो दूसरा सेमीफाइनल होगा उसमें मेरे को लगता है कि पाकिस्तान और श्रीलंका में से पलड़ा जो है श्रीलंका का भारी है, और अगर श्रीलंका जीतने में कामयाब होती है तो इंडिया और श्रीलंका का आपको एशिया कप का फाइनल देखने को मिल सकता है। और साथ ही में विमेंस एशिया कप में मैं आपको बता दूँ, इंडियन विमेंस टीम 7 बार एशिया कप अपने नाम कर चुकी है। क्या 8वीं बार कर पाएगी? उम्मीद तो ऐसी लग रही है, और जिस तरीके से हमारी टीम खेल रही है विमेंस टीम, उनसे यही उम्मीद है कि हम लगता है 8वीं बार ये ICC माफ़ कीजिएगा ECC का जो एशिया कप है इसको अपने नाम करने में कामयाब हो जाएंगे। अब श्रीलंका आती है या फिर पाकिस्तान, क्योंकि मेरे लिहाज से तो अगर पाकिस्तान आई तो एक वन साइडेड कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें इंडिया फेवरेट्स हो जाएगी। अगर श्रीलंका आती है तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपको कॉन्टेस्ट नजर आए उस मैच में। अब देखना होगा कि दोनों में से कौन सी टीम आती है। और साथ ही में जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो मेंस टीम है उसका एक नया एरा स्टार्ट होने जा रहा है। अब इस एरा में कितने ICC की ट्रॉफीज़ आप जीतने में कामयाब होते हैं इसके ऊपर थोड़ी बहुत तो नज़रें सबकी रहेंगी, क्योंकि गौतम गंभीर जिस तरीके से आ रहे हैं ना, और जिस तरीके से उनसे उम्मीदें लगाई जा रही हैं, चाहे वो इंडियन क्रिकेट पंडित हो या फिर इंडियन क्रिकेट फैंस हो, हर कोई यही सोच रहा है कि ICC ट्रॉफीज़ की भरमार लग जाएगी गौतम गंभीर के आते ही। लेकिन ऐसा होना और ना होना वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ऐसा आम तौर पे होता नहीं है कि कोई भी कप्तान और कोच आए और एकदम से आपके लिए जादू की छड़ी लेके आ जाए और उस जादू की झड़ी चलाए और एकदम से आपकी नसीब पलट जाए। जबकि आप 10 साल तक एक भी ICC ट्रॉफी नहीं जीते थे, 10 साल का सूखा आपने ख़त्म किया है, तो अब एकदम से उम्मीदें ये लग रही हैं लोगों की कि 4-5 इकट्ठे आ जाएंगी, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो देखना होगा कुल मिला के होता क्या है। और कल ओलंपिक स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप सभी ओलंपिक को भी फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ओलंपिक एक ऐसा चीज़ है ना जो कि कई खेलों को मोटिवेट करता है खेलने के लिए। हमारे अगर न्यू जनरेशन के बच्चे खेलेंगे तो, और कई ऐसे लोग हैं जो कि शायद बाकी खेलों को उतनी वैल्यू नहीं देते हैं, और अगर वही वैल्यू मिलनी स्टार्ट होगी ना तो ओलंपिक में भी आप देखेंगे कि हमारा खेल दिन प्रतिदिन बेहतर होता जाएगा। और ओलंपिक जैसे ही आते जाएंगे वैसे ही हमारे एथलीट्स भी अच्छा करते जाएंगे। तो वही चीज़ है, अगर आपको एक पूरी तरीके से अगर आपको लविंग कंट्री बनना है ना, एक नेशन के तौर पर प्लेइंग नेशन के तौर पर एक लविंग कंट्री बनना है, तो आपको ओलंपिक्स जैसे बड़े टूर्नामेंट्स को भी फॉलो करना चाहिए और इन्जॉय करना चाहिए अगर आपके एथलीट्स अच्छा कर रहे हैं तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और साथ में इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो प्लीज़ वहाँ भी फॉलो कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। साथ ही में अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहाँ भी प्लीज़ फॉलो का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा और साथ में वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो।